गुड मॉर्निंग। चलें आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक आप लोगों के कमेंट में जो मेंशन किया गया कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि V4 जो आया हुआ है वो सेंटेंस में कहीं हमारा वो जीरंड के रूप में है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, ये नहीं हम पहचान पाते। तो भाई नहीं पहचान पाते तो उससे दिक्कत क्या है? क्या आवश्यकता है आपको? V4 हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आ रहा है या जीरंड के रूप में आ रहा है, इस बात को जानने के लिए उनका कहना हुआ क्योंकि सर इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउअडेज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि V4 हमारा वो मेंशन किया हुआ रहता है और अंडरलाइन करके दिया हुआ रहता है कि ये बताएं ये हमारा जीरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या क्या है, या दोनों है या नन ऑफ दीज। इस ख्याल से मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सेंटेंसेस को एक्सटेंड करने के लिए भी आपको V4 की आवश्यकता बहुत ही पड़ेगी। और आपकी V4 का यूज करने का अगर आपने अपने अंदर यह कैपेसिटी डेवलप कर लिया तो सेंटेंस को एक्सटेंड कर पाने में आप बहुत आसानी से सक्षम हो पाएंगे। तो एक दूसरी बात यह कि राइटिंग एबिलिटी भी आपकी V4 बढ़ाती है, V4 का यूज करना अगर आपने सीख लिया। तीसरी बात यह है कि V4 का वेरियस यूसेस करके आप अपने सेंटेंस को थोड़ा एडवांस्ड और अपग्रेडेड कर देते हैं, इसलिए भी आपके लिए V4 का प्रयोग करना और V4 का प्रयोग को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो चलते हैं अब हम लोग सीधा इस V4 को जानने के लिए। राइट साइड में मैंने बोर्ड पे लिखा है 12 सेंटेंसेज हियर, और इन 12 सेंटेंसेज में करना क्या है तो ये मेंशन किया जा रहा है, ऊपर में हमारा है इंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्शन के तहत मेंशन किया जा रहा है। फाइंड आउट द जीरंड्स और द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जीरंड्स और प्रेजेंट, जीरंड्स या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को आपको फाइंड आउट करना है, उसको चूज करना है, उसको डिटेक्ट करना है निम्नलिखित वाक्यों में। सभी वाक्यों में V4 का प्रयोग किया गया है और V4 कहीं जीरंड के रूप में है तो कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में आपको लेकर चल रहा हूं कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दो टॉपिक को मैंने लिख दिया। जीरंड हमारा V4 को ही, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को। अब V4 क्या है मैं एक एग्जांपल आपको देकर बता दूं। जैसे हमारा कोई एक वर्ब है, जैसे राइट, राइट इज V1, रोट V2, रिटन दिस इज V3, राइटिंग V4 and writes this is V5। तो मैं जो चर्चा कर रहा हूं इसी राइटिंग पर, यह राइटिंग हमारा V4 के रूप में है और यही V4 कहीं जीरंड के रूप में आ जाता है, कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आ जाता है। अब कैसे पहचानेंगे कि V4 कहां हमारा जीरंड है और कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है? एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मास्टर की आपको मैं दे रहा हूं, जिस मास्टर की बदौलत आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा वो V4 जीरंड के रूप में सेंटेंस में प्रयुक्त है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। मैं बता दूं, V4 जीरंड तब होगा जब वो सेंटेंस में नाउन के रूप में आएगा। गौर करें, नाउन के रूप में। नाउन के रूप में हमारा किस किस रूप में आता है नाउन? तो नाउन एज द सब्जेक्ट के रूप में आएगा सेंटेंस के, या फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्ट भी देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट किस किस का आता है। तो ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव। इंफिनिटिव इन सबों के ऑब्जेक्ट के रूप में यह आ जाता है हमारा। ये
मीन्स मूल रूप से जीरंड हमारा V4 तभी जीरंड कहलाता है जब वो सेंटेंस में किसी नाउन के रूप में वो वर्क कर रहा होता है, किसी एक्शन को शो कर रहा होता है, किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कब आता है हमारा V4? उसके लिए भी बहुत ही इजी आइडेंटिफिकेशन यह है कि जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा तब हमारा वो किस रूप में? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। या फिर हमारा जब ये एडवर्ब के रूप में वर्क करेगा तब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में या फिर एडवर्ब के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में ये आएगा तो निश्चित तौर पे किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या तो नाउन के पहले आएगा प्लस नाउन, या ये प्रेडिकेटिवली हो जाएगा। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में ना होकर के एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब उस नाउन के पहले आ जाएगा उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा। कहीं ये एडजेक्टिव के रूप में हमारा सेंटेंस के लास्ट में भी आएगा जो प्रेडिकेटिवली कहा जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा। जब ये एडवर्ब के रूप में आएगा तो ये शो करेगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या शो करेगा? एडवर्ब हैज बीन ऑलरेडी रिटन। ये मैनर को रिप्रेजेंट करता है, मैनर, इस मैनर को रिप्रेजेंट करता है ये। कुल मिलाकर के मैं फिर आपको ये बता दूं कि V4 when the V4 form is used in a sentence as a noun, the V4 is considered as gerund. But when the V4 is used in a sentence as an adjective or an adverb, that very V4 form is known as the present participle. अब चलते हैं हम लोग जरा इन सभी 12 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए। नंबर 1 है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, दे लाइक रनिंग। दे लाइक रनिंग। अब इस सेंटेंस में हमारा ये रनिंग जो आ रहा है V4 फॉर्म, दिस रनिंग V4 इज यूज्ड एज अ gerund और एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले चलना होगा, एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। दे हमारा क्या है? प्रोनाउन है, ये वर्क कर रहा है हमारा सब्जेक्ट के रूप में। लाइक क्या है हमारा? प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद निश्चित है क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद हमारे स्टेटमेंट में फाइनाइट वर्ब आएगा। सो लाइक इज वर्ब V1, फाइनाइट वर्ब वर्किंग हियर एज द फाइनाइट वर्ब। जब ये वर्ब फाइनाइट वर्ब के रूप में आ रहा है और लाइक फाइनाइट वर्ब के रूप में हमारा ही होता है, साथ साथ ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है कि वो लाइक करता है, वे लोग लाइक करते हैं। दे लाइक, वे लोग क्या लाइक करते हैं? व्हाट डू दे लाइक? तो दे लाइक रनिंग। दे लाइक रनिंग, दौड़ना पसंद करते हैं। ये हमारा व्हाट का जवाब आ रहा है। गौर करेंगे, नाउन को पूछने के लिए हम क्या पूछते हैं? व्हाट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका जवाब देगा ये? व्हाट का जवाब देगा। व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट का जवाब लेकर आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? व्हाट डू दे लाइक? वो क्या लाइक करते हैं, क्या पसंद करते हैं? दे लाइक रनिंग, अर्थात व्हाट का जवाब आ रहा है। ये लाइक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो क्या हमारा एडजेक्टिव कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई एडवर्ब ऑब्जेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है ऑब्जेक्ट हमारा? ये नाउन, अर्थात ये नाउन के रूप में वर्क कर रहा है तो ये V4 हमारा क्या हो गया? gerund. Good. They like running. वे लोग दौड़ना पसंद करते हैं। They don't like sleeping. They don't like walking. They like running. नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। They look like running horses. They look like the running horses. One word is missing here. They look like the running horses. I would like to mention here the running horses. They look like the running horses. Running के पहले मैंने द लगाया जो मिसिंग था। वो क्यों लगाया? क्योंकि ये डिफिनिट कर रहा है हॉर्सेस नाउन को, इसलिए मैंने लिखा द रनिंग हॉर्सेस। द का प्रयोग जब देखेंगे विस्तार से तब उस समय आपको पता चलेगा कि द का प्रयोग हमारा कहां करना आवश्यक हो जाता है, कंपलसरी है। So now the second sentence is they look like the running horses.
In this sentence, again you find here that they is a pronoun working as the subject, look is the finite verb, intransitive, this is intransitive verb, not a transitive verb, like is here what? ऑलरेडी हमारा आ चुका है ये फाइनाइट वर्ब, यहां फाइनाइट वर्ब लाइक था लेकिन यहां फाइनाइट वर्ब लुक है, तो फिर लाइक क्या है? दिस लाइक इज प्रीपोजिशन, दे लुक लाइक द रनिंग हॉर्सेस। और यहां हमारा लाइक प्रीपोजिशन किसकी वजह से आ रहा है? मालूम है आपको, पहले भी मैंने बताया कि प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन। गौर करेंगे, फिर मैं यहां लिख देना चाहूंगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और ये नाउन ऑब्जेक्ट हो जाता है किसका? इसी प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन एंड दैट वेरी प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। Preposition plus verb V4 and that V4 is known as the gerund. This is the gerundial form. ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। This is most important. प्रीपोजिशन नाउन के पहले आता है, प्रीपोजिशन प्रोनाउन के पहले, बट वो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव किसका होगा? प्रीपोजिशन हमारा B4 के पहले आता है और वो B4 हमारा gerund कहलाता है। तो फिर अब यहां चले हम लोग, दे लुक लाइक द रनिंग हॉर्सेस, और इस सेंटेंस में लाइक हमारा प्रीपोजिशन है, किसके लिए आ रहा है? हॉर्सेस नाउन के लिए आ रहा है। हॉर्सेस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? रनिंग का। व्हाट हॉर्सेस? कैसे घोड़े की तरह वो दिखते हैं वे लोग? स्टैंडिंग हॉर्सेस, ग्रेजिंग हॉर्सेस, रनिंग हॉर्सेस, दौड़ने वाले घोड़े, दौड़ते हुए घोड़े की तरह वे लोग दिखते हैं। दे लुक, वे लोग दिख रहे होते हैं, वो दिखते हैं जब वो फील्ड में कोई सेना के जवानों की ट्रेनिंग चल रही है और वो सारे सेना के जवान वो फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो उन सारे सेना के जवानों को देख करके आप ये सेंटेंस आपके मन में आ रहा है, दे लुक लाइक द रनिंग हॉर्सेस, द रनिंग हॉर्सेस। और रनिंग चूंकि हमारा इस हॉर्सेस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसे हॉर्सेस, व्हाट हॉर्सेस, किस प्रकार के हॉर्सेस, तो रनिंग हॉर्सेस। और रनिंग चूंकि हॉर्सेस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए रनिंग हमारा एडजेक्टिव, और जब ये एडजेक्टिव हुआ तो फिर ये रनिंग क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप देखेंगे यहां क्या कि जब ये एडजेक्टिव होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। नंबर 3 की ओर चले, दे लुक एट द रनिंग व्हीकल्स, दे लुक एट द रनिंग व्हीकल्स। फिर हमारा वहां दे प्रोनाउन वर्किंग एज द सब्जेक्ट, ऑलरेडी इट हैज बीन डिस्कस्ड। लुक इज द फाइनाइट वर्ब V1, एट इज लुक एट, दिस इज फ्रेजल वर्ब, और ये फ्रेजल वर्ब हमारा ट्रांजिटिवली आ रहा है। लुक एट का मतलब देखना, लुक फॉर मींस ढूंढना, तो दे लुक एट फ्रेजल वर्ब और ये ट्रांजिटिवली आ जाता है हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ जाता है। तो दे लुक एट, व्हाट डू दे लुक एट? किस चीज पर वो देखते हैं, किस चीज को देखते हैं? तो दे लुक एट द रनिंग व्हीकल्स। ये व्हीकल्स हमारा द रनिंग व्हीकल्स इज ऑब्जेक्ट, और ये व्हीकल्स नाउन को क्वालिफाई करने के लिए फिर V4 हमारा ये एडजेक्टिव आ रहा है, और फिर ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होने की वजह से रनिंग हमारा फिर क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज अगेन नंबर 3 में भी हमारा रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 4, द फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग कीप वन फिट। The physical activities here in this sentence, the is determiner, physical adjective, activities noun plural, the physical activities। अब ये पूरा इंटायर मिलाकर हमारा क्या हो गया? The physical activities, this is subject। अब ये like क्या हमारा? ये subject हमारा like उसका finite verb है क्या? The physical activities like, physical activities पसंद करता है? नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कौन? लाइक इज हियर प्रीपोजिशन, मींस किसके जैसे फिजिकल एक्टिविटीज? तो लाइक रनिंग, रनिंग के जैसे, स्विमिंग के जैसे एंड डांसिंग के जैसे फिजिकल एक्टिविटीज। ये सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब हमारा V1, दिस इज द फाइनाइट वर्ब, और इसका फाइनाइट वर्ब किसका है? इसी सब्जेक्ट का, ये द फिजिकल एक्टिविटीज का।
जब ये प्रीपोजिशन लाइक आया तो ये रनिंग हमारा क्या हो गया, गौर करेंगे। ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट किसका किसका आता है, ट्रांजिटिव वर्ब का, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का, और फिर ये इंफिनिटिव का। तो फिर ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है रनिंग, तो क्या ये हमारा एडजेक्टिव आ रहा है। प्रीपोजिशन किसके पहले आता है, प्रीपोजिशन हमारा नाउन के पहले आता है। तो रनिंग हमारा ये ठीक इस प्रीपोजिशन के बाद वर्ड रनिंग आ रहा है, तो क्या ये रनिंग हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन के रूप में वर्क कर रहा है, अनडाउटेडली नाउन के रूप में। और जब नाउन के रूप में वर्क कर रहा है तो ये V4 क्या हो गया हमारा, जिरंड। सिर्फ रनिंग ही इसमें हमारा जिरंड हुआ, जी नहीं, स्विमिंग इज ऑल्सो अ जिरंड, डांसिंग इज ऑल्सो अ जिरंड। 3 gerunds have been used here in this sentence. The physical activities, वो शारीरिक क्रियाकलाप लाइक रनिंग, दौड़ना, जैसे में दौड़ना, स्विमिंग तैरना, और डांसिंग नृत्य करना, ये इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज कीप वन फिट, किसी भी व्यक्ति को फिट रखता है, एकदम फिजिकली हेल्थी रखता है। कीप इज V1 finite verb, 1 is object and fit is adjective. Number 5, the best activist is running, and number 6, the best activity is running. देख रहे हैं नंबर 5 और 6 दोनों सेंटेंस हमारा सेम है ना, या कोई डिफरेंस है। द बेस्ट एक्टिविस्ट, गौर करेंगे, द थर्ड वर्ड इज एक्टिविस्ट, इज रनिंग। हियर नंबर 6, द बेस्ट एक्टिविटी इज रनिंग, इसमें थर्ड वर्ड हमारा एक्टिविटी है। मिस एक्टिविस्ट और एक्टिविटी यहीं पे है मेन खेल। और अगर आपने इस एक्टिविस्ट और एक्टिविटी को समझ लिया तो रनिंग आपका पता चल जाएगा कि जिरंड है, और ये रनिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड है, आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं। द इज व्हाट, डिटरमाइनर, आर्टिकल। बेस्ट इज ADJ3, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म अर्थात सुपरलेटिव डिग्री। एक्टिविस्ट इज नाउन रिप्रेजेंटिंग समबडी, व्यक्ति, सबसे अच्छा एक्टिविस्ट कार्यकर्ता क्या कर रहा है, वो इज रनिंग। कैसी, किस कंडीशन में, तो वो दौड़ रहा है। मैं बता दूं प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा एक और चीज मैं बता दूं, जब ये किसको शो करने के लिए आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो कंटिन्यूटी, फॉर शोइंग कंटिन्यूटी, फॉर शोइंग कंटिन्यूटी इन द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। सीधा लिखिए, इन द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, इन द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, इसका इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड यूज है हमारा। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस शो ही कर रहा है कि द बेस्ट एक्टिविस्ट, जो सबसे अच्छा कार्य करता है, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज द बेस्ट कैंडिडेट, व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविस्ट डूइंग, द बेस्ट एक्टिविस्ट इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। और ये रनिंग हमारा V4 किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है तो देखिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हम जब ये शो करता है V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, तो वो क्या कहलाता है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो हियर दिस रनिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 6, द बेस्ट एक्टिविटी इज रनिंग, यहां एक्टिविस्ट कार्य करता था नंबर 5 में। नंबर 6 में बेस्ट एक्टिविटी, सबसे अच्छी क्रियाकलाप, सबसे अच्छा कार्य, एक्टिविटी क्या है, तो इज रनिंग, दौड़ रहा है। सबसे अच्छा क्रियाकलाप दौड़ रहा है, नो, सबसे अच्छा क्रियाकलाप दौड़ना है। इस बेस्ट एक्टिविटी को ही बता रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविटी। यहां हमारा व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविटी ये नहीं बोल रहा है, व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविस्ट नहीं। नंबर 5 में व्हाट से जब हम पूछ रहे हैं तो व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविस्ट नहीं बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविस्ट डूइंग नंबर 5 में। लेकिन जब इस रनिंग को पूछना है हमें 6 में, तो व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविटी डूइंग, व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट एक्टिविटी क्या है, तो द बेस्ट एक्टिविटी इज रनिंग, सबसे अच्छे क्रियाकलाप दौड़ना है। जब ये हमारा आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस नहीं शो कर रहा है, ये इस नाउन के ही मीनिंग को यहां एक्सटेंड कर रहा है, मैं इस नाउन के वर्क के रूप में वर्क कर रहा है। जब ये नाउन के रूप में वर्क कर रहा है तो फिर हमारा यहां क्या हो गया, दिस इज जिरंड। द बेस्ट एक्टिविटी इज रनिंग, सबसे अच्छी क्रियाकलाप दौड़ना है।
नंबर 7 की ओर चलते हैं और 8, ये दोनों फिर हमारा देखिए करीब करीब सेम मिलता जुलता है जिस तरह से 5 और 6 रहा। रनिंग फास्ट ही कैचेस द ट्रेन, रनिंग फास्ट ही कैचेस द ट्रेन। नंबर 8, रनिंग फास्ट मेक्स हिम कैच द ट्रेन। बहुत सारे वर्ड्स आप इसमें देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल वर्ड्स हैव बीन यूज्ड हियर इन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस, नंबर 7 एंड 8। हियर रनिंग फास्ट ही कैचेस द ट्रेन में अब देखिए ये रनिंग क्या है, हमारा जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, बस तुरंत सारे वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा। फास्ट इज एडवर्ब, ही प्रोनाउन वर्किंग हियर एज द सब्जेक्ट and catches V5 the finite verb। उसके बाद हमारा द डिटरमाइनर और ट्रेन इज नाउन और दोनों मिलकर हमारा क्या हो जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट किसका, इसी कैचेज ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जा रहा है ये। अब ये बात आ रही है कि ही कैचेज द ट्रेन, वो ट्रेन को कैच करता है, ट्रेन को पकड़ लेता है। क्या करते हुए, कैसे पकड़ लेता है? हाउ डज ही कैच द ट्रेन, हाउ डज ही कैच द ट्रेन, हाउ इंपॉर्टेंट। जिस तरह से जीरंड को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड का आपने देखा, यहां किसका आ जाएगा, हाउ का। हाउ डज ही कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को कैसे पकड़ लेता है, तो रनिंग फास्ट, फास्ट इज एडवर्ब जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस रनिंग को। और ये V4 रनिंग हमारा आ रहा है क्या, जीरंड कैसे पकड़ लेता है, तो रनिंग फास्ट, तेज रंग से दौड़ते हुए। तो ये हमारा हाउ का ये जवाब दे रहा है, ये हमारा एडवर्ब के रूप में आ रहा है, एडवर्ब के रूप में। इसलिए ये हमारा रनिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रनिंग फास्ट, तेज दौड़ते हुए, ही कैचेस द ट्रेन, वह ट्रेन को पकड़ लेता है। नंबर 8 की ओर चलते हैं। रनिंग फास्ट मेक्स हिम कैच द ट्रेन। यहां भी रनिंग फर्स्ट में आया, यहां भी रनिंग फर्स्ट में आ रहा है। इस रनिंग नंबर 7 में भी रनिंग के बाद फास्ट आ रहा है, नंबर 8 में भी रनिंग के बाद फास्ट आ रहा है। लेकिन 7 में एक सब्जेक्ट था, कौन, ही, फाइनाइट वर्ब कैचेस। इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है, मेक्स, मेक्स इज द फाइनाइट वर्ब V5। इसका सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा द ट्रेन है, दिस ट्रेन इज नाउन ऑब्जेक्ट, कैच हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का आ रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिर कौन है, फास्ट, फास्ट इज एडवर्ब, फास्ट तो हमारा एडवर्ब होता है यहां सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में। और क्या एडवर्ब हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन या वर्ब में V4 जिरंड या इंफिनिटिव या नाउन फ्रेज या नाउन क्लाउज, ये सारे सब्जेक्ट्स के रूप में होते हैं। तो क्या ये V4 हमारा, एक मैंने बताया कि सब्जेक्ट के रूप में वर्ब भी होता है जो V4 फॉर्म के रूप में होता है, कहीं वही V4 फॉर्म तो नहीं है, बिल्कुल वही V4 फॉर्म है। V4 फॉर्म ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, जिरंड के रूप में ये आ रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट का काम हमारा कोई नाउन करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं करता है, इसलिए हमारा रनिंग ये जिरंड हुआ। रनिंग फास्ट, तेज दौड़ते हुए नहीं। व्हाट मेक्स हिम कैच द ट्रेन, मेक इज हियर कॉजेटिव वर्ब, कौन सी चीज उसे ट्रेन को पकड़ने के लिए विवश कर देती है, फोर्स कर देती है, कौन सी चीज, व्हाट, तो रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने की एक्टिविटी, मिस तेज दौड़ने का कार्य, रनिंग फास्ट तेज गति से दौड़ने का कार्य, मेक्स हिम कैच द ट्रेन, उसे सक्षम कर देती है, उसे कंपेल कर देती है टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। मीन्स रनिंग फास्ट, तेज रफ्तार से दौड़ने का कार्य, मेक्स हिम कैच द ट्रेन, उसे ट्रेन को पकड़ने के लिए विवश कर देता है, उसे ट्रेन को पकड़ने में बाध्य, उसे ट्रेन को पकड़ने के लिए बाध्य कर देता है। मेक इज हियर कॉजेटिव वर्ब। नंबर 9, 10, 11, 12 आप देख लेंगे, फिर ये 4 सेंटेंसेस का एक ग्रुप दिया गया जिसमें करीब करीब सेम वही सारे वर्ड्स इधर से उधर घूम रहे हैं, और सेंटेंस में उस रोलिंग को भी बता रहा है कि कहीं हमारा जिरंड आ जा रहा है रोलिंग, कहीं हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जा रहा है। देखिए ये बहुत ही कॉमन सा प्रोवर्ब है नंबर 9 में, उसी प्रोवर्ब को मैंने यहां लिखा है।
अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। आई थिंक शायद आपने यह प्रोवर्ब सुना होगा कि उस पत्थर में कोई काई नहीं लगती जो लुढ़कता रहता है। उस इंसान को कोई बीमारी नहीं होती जो हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी कार्य में लगा रहता है, लेकिन वह इंसान काई की तरह, काई से बिल्कुल एकदम पूरी तरह कवर्ड हो जाता है, और काई रूपी क्या, डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों से वो कवर्ड हो जाता है यदि वो इंसान रॉल नहीं कर रहा है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, स्लीपिंग है और सिटिंग है। तो वो कांस्टेंट स्टोन क्या हो जाता है, या तो उस पर डस्ट का लेयर पड़ जाता है, या अगर पानी में कांस्टेंट वाटर में है तो उस पर काई का लेयर जम जाता है, और उस स्टोन का रियल अपनी उसकी शाइनिंग समाप्त हो जाती है, और उसकी रियल आइडेंटिटी भी, पहचान खत्म हो जाती है। तो ये प्रोवर्ब दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गेटिंग लेसन्स, मोरल लेसन्स, बिकॉज आई थिंक दिस प्रोवर्ब इज अ डाइडैक्टिक वन। एक बहुत ही शिक्षा देने वाली, लाइफ को चेंज कर देने वाला ये प्रोवर्ब है। वैसे तो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोवर्ब्स आर वेरी हाईली डाइडैक्टिक। जितने भी प्रोवर्ब्स हैं सब में बस गागर में सागर छुपा होता है। सभी प्रोवर्ब्स निश्चित तौर पे अगर उस पर आप चिंतन करेंगे तो आपको आपके जीवन में बहुत सारे राह खोल देंगे और आपके जीवन में उजाला भर देगा। आप फ्रस्ट्रेशन से आउट हो जाएंगे, आप नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकल करके योर ब्रेन विल बी फिल्ड विद द पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स। सो नाउ कम ऑन टू द 9th सेंटेंस। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। एक लुढ़कने वाले पत्थर में काई नहीं लगती, और यहां आप देख रहे हैं अ इज डिटरमाइनर, आर्टिकल, रोलिंग वी फॉर फॉर्म, स्टोन नाउन आ रहा है, गैदर्स हमारा V5 आ रहा है फाइनाइट वर्ब के रूप में। इसका मतलब है फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट इसका इसके पहले है, तो सब्जेक्ट कौन है, करेक्ट, ये हमारा स्टोन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है रोलिंग का। और ये रोलिंग इस V4 इस स्टोन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि व्हाट स्टोन, कैसी स्टोन, कैसा पत्थर, तो रोलिंग स्टोन, रोल करने वाला स्टोन। हियर रोलिंग V4 इज वर्किंग एज द adjective. A rolling stone gathers no moss. No is determiner, moss is noun. ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, moss किसके लिए, इसी ट्रांजिटिव वर्ब gathers का। तो क्लियर हो गया कि ये रोलिंग नंबर 9 में रोलिंग हमारा एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। जब एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो वो V4 जो एडजेक्टिव के रूप में आता है हमारा क्या कहलाता है, करेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो यहां हमारा इस प्रोवर्ब में ये रोलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। नंबर 10 की ओर चलते हैं। रोलिंग ए स्टोन गैदर्स नो फेम। देखिए यहां और रोलिंग नहीं है, ये रोलिंग के बाद यहां अ स्टोन आ गया। रोलिंग अ स्टोन, और रोलिंग स्टोन नहीं, रोलिंग अ स्टोन। यहां ये स्टोन नाउन के पहले हमारा ये अ डिटरमाइनर आ गया। अब ये रोलिंग हमारा इसका ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट, इस V4 का ऑब्जेक्ट के रूप में अ स्टोन काम कर रहा है। रोलिंग क्या, किस चीज को रोल करना, किस चीज को लुढ़काना, तो एक स्टोन को लुढ़काना, एक स्टोन को रोल करना। ये हमारा जब ये इस रोलिंग का आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये गैदर्स हमारा V5 आ रहा है फाइनाइट वर्ब के रूप में, तो निश्चित तौर पे इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो स्टोन तो हमारा सब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो चुका है किसका, रोलिंग का। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, पूरा इंटायर रोलिंग स्टोन, दिस इज द सब्जेक्ट। मीन्स रोलिंग हमारा सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, और जब सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या वर्क करता है, जिरन। V4 सब्जेक्ट के रूप में हमारा जिरन के रूप में वर्क कर रहा है। यहां ये रोलिंग स्टोन एक पत्थर को लुढ़काना, गैदर्स नो फेम। अगर चलते हुए सड़क पर आप इस उम्र में हैं, मीन्स आई थिंक कि अगर आप बच्चे नहीं हैं, 10 साल के उम्र के नीचे के बच्चे नहीं हैं, उससे ऊपर के हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल मेरी उम्र के अगर हैं आप, या मुझसे ज्यादा उम्र के हैं, और रोड पर अगर आप पत्थर को पैरों से आप रोल करते चल रहे हैं, तो क्या आप बहुत फेम को गैदर करेंगे, क्या आप बहुत फेमस होंगे,
आपको हर व्यक्ति यही कहेगा, या तो ये मेंटली डिसऑर्डर्ड है या फिर ये बहुत ही बिल्कुल इल मैनर्ड है। इसलिए हियर रोलिंग अ स्टोन गैदर्स नो फेम में रोलिंग हमारा जिरंड है, मीन्स एक स्टोन को लुढ़काना, और लुढ़काने का कार्य फेम गैदर नहीं करता है, उससे फेम नहीं मिलती है। नंबर 11 की ओर चलें। रोलिंग अ स्टोन ही गैदर्स नो फ्लावर्स। रोलिंग अ स्टोन ही गैदर्स नो फ्लावर्स। अब गौर करें, यहां रोलिंग हमारा V4 आ रहा है, अ हमारा डिटरमाइनर आ रहा है, स्टोन हमारा नाउन आ रहा है, ही सब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, गैदर्स इज द फाइनाइट वर्ब, नो डिटरमाइनर, और फ्लावर्स इज नाउन। इसके ऊपर वाले में भी नो हमारा डिटरमाइनर है और फेम हमारा नाउन है। अब ये देखिए कि रोलिंग अ स्टोन ही गैदर्स नो फ्लावर्स, ही गैदर्स नो फ्लावर्स, ही गैदर्स नो फ्लावर्स। वो कोई फूल इकट्ठा नहीं कर पाता है, फूल उसे तोड़ने के लिए कहा गया है, फूल कलेक्ट करके ले आओ। तो फूल की जब वो बाग में वो क्यारी में जाता है तो फूल तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो क्या करता है, उसका ध्यान फूल तोड़ने पर नहीं है, रोलिंग कर रहा है। वो किस चीज को, स्टोन को बार बार किक कर रहा है, वो हिट कर रहा है। तो रोलिंग ए स्टोन, स्टोन को रोल करते हुए, रोल करना नहीं है, रोल करते हुए, दिस इज वर्किंग हियर एज द एडवर्ब। रोल करते हुए, रोल क्या करते हुए, एक स्टोन को रोल करते हुए, ही गैदर्स नो फ्लावर्स, बिकॉज वो पूरी तरह से उसका ध्यान कहां लगा हुआ है, स्टोन को रोल करना, स्टोन को किक करना, ना कि फ्लावर्स को कलेक्ट करना। सो एक स्टोन को रोल करते हुए ही गैदर्स नो फ्लावर्स, वो कोई फूल इकट्ठा नहीं कर पाता। और जब ये हमारा रोलिंग यहां हमारा आ रहा है एडवर्ब के रूप में, जब ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है तो फिर ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एडवर्ब क्यों आ रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में क्यों नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में क्यों नहीं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमारा ये प्रोनाउन आ चुका है, ठीक है ना। ही गैदर्स, ये हमारा क्या करते हुए वो गैदर नहीं कर पाता है फ्लावर्स को, तो रोलिंग ए स्टोन, एक स्टोन को रोल करते हुए। लास्ट सेंटेंस हमारा 12 है, एक वर्ड, दो वर्ड्स यहां जुड़ गए हैं, बिकॉज ऑफ रोलिंग ए स्टोन ही गैदर्स नो मॉस। बस 11 में सेम वही सेंटेंस है, बस से 11 सेंटेंस में रोलिंग के पहले बिकॉज ऑफ लग चुका। तो क्या बिकॉज ऑफ लग जाने से क्या हमारा रोलिंग का फॉर्म हमारा चेंज हो जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बजाय जिरंड हो जाएगा क्या? बिल्कुल वो जिरंड हो जाएगा। दिस रोलिंग इज जिरंड हियर, वी फॉर जिरंड। क्यों ये जिरंड हो गया भाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हमारा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा आ रहा है ये V4। तो बिकॉज ऑफ रोलिंग अ स्टोन, एक पत्थर को लुढ़काने के कारण, बिकॉज ऑफ रोलिंग, रोलिंग इज हियर जिरंड। नंबर 12 में क्यों जिरंड है? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है जिरंड, इसलिए वो हमारा जिरंड हो गया। स्टोन ही गैदर्स नो फ्लावर्स। और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लिप में आप बहुत ही आसानी से सक्षम हो गए होंगे आइडेंटिफाई करने पर कि वेदर हमारा V4 कब किस सेंटेंस में हमारा जिरंड के रूप में आएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आएगा। और अगर आपको यह वीडियो आपका कंसेप्शन क्लियर करता है तो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नहीं क्लियर कर पाता है, कहीं आप फंस रहे हैं, कहां दिक्कत हो रही है, तो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स का मैं बहुत ही इम्पेशेंटली, बहुत ही एंक्ससली मैं वेट कर रहा होता हूं। तो बस आज इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।